नमस्ते। जयपुर में वैसे तो देखने के लिए बहुत कुछ है और सर्दियों का मौसम है तो घूमने आने वालों की संख्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है। और देखने के लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के अलावा जयपुर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्यतया लोगों को पता नहीं है। तो आज मैं ऐसी ही एक लोकेशन पे आया हूँ और आपको इसको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ पे स्थित है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो जगह का अगर मैं नाम का खुलासा करना चाहूँ तो हो सकता है आपने पहले विजिट किया हो तो जानते हो इस जगह के बारे में। और ये है गेटोर की छतरियाँ, यानी कि जयपुर के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, एक ईश्वरी सिंह को छोड़ करके लगभग सभी महाराजाओं की यहाँ पे शमशान भूमि है और उनके शमशान भूमि के ऊपर छतरियाँ बनी हुई हैं। और इस जगह का नाम गेटोर है, इसलिए इसको गेटोर की छतरियों के नाम से पुकारा जाता है। वैसे जयपुर में गेटोर के नाम से 3 जगह हैं, जगतपुरा में भी है, आमेर रोड पे भी है और ये नाहरगढ़ का जो किला है उस किले की तलहटी में ये जगह स्थित है। तो चलिए आइए आपको गेटोर की छतरियाँ दिखाते हैं। ये देखिए इनका वास्तु कितना शानदार है। अगर आप यहाँ आते हैं और आपको यहाँ की हिस्ट्री का नहीं पता है तो आपको यहाँ पे गार्ड के द्वारा हेल्प भी मिल जाएगी, आपको गार्ड गाइड कर देंगे। इस परिसर के बिल्कुल पीछे की साइड में इस तरह की 2 छतरियाँ भी आपको दिखाई देंगी। ये भी जयपुर के महाराजाओं में से ही किसी एक महाराजा की है। यहाँ पे इन छतरियों पे किसी भी महाराजा का नाम नहीं लिखा है, तो अगर आप अकेले हैं और आपको यहाँ की हिस्ट्री का नहीं पता है तो आप कयास ही लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो गाइड हैं उन गाइड की मदद भी ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्ट है। बलुआ पत्थर है, उसको बिल्कुल उसके ऊपर कलाकृतियां उकेरी गई है और इसको काट करके बिल्कुल इस तरह की आकृतियों में ढाला गया है। तो इस तरह के यहाँ पे 3 प्रांगण हैं, जिसमें से ये पहला वाला है। तो पहले वाले में 2 छतरी प्रवेश द्वार के पास हो गई, एक बीच में हो गई और 2 छतरियाँ हो गई पीछे। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी वाली जो छतरी है ये सबसे बड़ी है, जो बलुआ पत्थर और संगमरमर के प्रयोग से बनाई गई है। और ऊपर इनके पीछे आप देख रहे हैं ये नाहरगढ़ का किला है और नाहरगढ़ के लिए भी इस तरह से सीढ़ियां ऊपर जाती थी, इसके पीछे आप देख पा रहे हैं। तो आप जयपुर आते हैं तो अपनी लिस्ट में इस जगह को भी रखना। और यहाँ पर आने के लिए आप चांदपोल से जब छोटी चौपड़ की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ बीच रास्ते में नाहरगढ़ को जाने वाली रोड है, उसी रोड से आप आ सकते हैं। आप साइकिल रिक्शा की मदद ले सकते हैं, वो आपको यहाँ तक ड्रॉप कर सकता है। ऑटो से आ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, कितनी बारीकी से पत्थर को काट करके और बनाया गया है इसको। चारों तरफ इसके पिलर है, कॉर्नर्स पे चारों तरफ इसके गेट हैं।
ये पिलर हो गया और पहले आपने गेट देखा था। तो कहने का मतलब कि इसके चार तरफ सीढ़ियां हैं जहां से आप नीचे उतर सकते हैं। चारों तरफ इस तरह की कलाकृतियां पत्थर पे ही उकेरी गई है, आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, आप देखिए कितने शानदार तरीके से पत्थर के ऊपर इसको बनाया गया है। चारों गेटों पर इस तरह के दोनों तरफ सिंह की प्रतिमाएं पत्थर की निर्मित स्थापित की गई है। देखिए इसकी निर्माण शैली का अंदाजा लगाइए, कितना शानदार भव्य तरीके से इसको पत्थर को काट करके निर्मित किया गया है। पहले वाले प्रांगण में इस तरह की पीछे की साइड में दो छतरियां हैं। ये देखिए दोनों छतरी यहाँ आसपास ही हैं। पहले प्रांगण से जब आप पीछे आएंगे तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। इस वाली छतरी को थोड़ा चबूतरा नुमा बना करके उसके ऊपर बनाया गया है। ये पीछे वाले प्रांगण में सबसे बड़ी छतरी है और इस प्रांगण में सिर्फ ये एक ही छतरी है। इसके ऊपर चलते हैं तो देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये छतरी टिकी हुई है। तो आप क्या बता रहे थे? सर ये छोटी छोटी छतरियाँ आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई माधव सिंह सेकंड की 9 रानियाँ थी। अच्छा, उनकी 9 रानियों के 14 बच्चे हुए थे। अच्छा, जो इनके नीचे छोटी छतरियाँ हैं। जी मैम, हाँ। दो जी सर सॉरी। हाँ। ये 14 बच्चे सर एक साथ ही खत्म हो गए थे। इनको टाइफाइड मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक के बाद एक एक्सपायर होते गए तो उनको यहाँ पे दफनाया गया था सर। जिस जगह पे दफनाया गया वहाँ पे ये छोटी छतरी बना दी गई। अच्छा, ये बीच में लड़की की बनाई गई है और बाकी साइडों में उनके 13 लड़कों की है सर। जो छोटे वाले ये बाहर की साइड में जितने भी छतरियाँ डोम हैं, बाहर वाले बाहर की तरफ है, ये 13 लड़के हैं और बीच में लड़की की है। ये टाइफाइड मलेरिया से मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो बीच में लड़की की है? जी सर, बीच में एक लड़की थी, 13 लड़के थे। ठीक है। और राजा का क्या नाम था? महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय। जी सर। ओके, तो ये उनके बच्चों की है, महाराजा की नहीं है? महाराजा के सर 9 रानियाँ थी उनकी। प्राचीन है ये। अच्छा। कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है ये। 1000 साल पुराना? जी सर। इसके अंदर एक छोटा सा मंदिर है, वो 1000 साल पुराना है। अच्छा। इसमें इस मंदिर में एक खासियत है सर। इसमें जैसे शिवालय के साथ में नंदी होते हैं, इसमें नंदी की जगह शेर है और ये साक्षात जमीन से प्रकट हुए थे। अच्छा, जमीन से प्रकट हुआ है, स्वयंभू है ये। ओके। ये वाला तीसरा पार्ट? ये तीसरा पार्ट है इसका। ये सबसे पुराना वाला है सर। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी। अच्छा, ये तीसरा वाला जो लास्ट पीछे वाला है, ये सबसे पुराना पार्ट ये है? ये सन 1700 शताब्दी का है। 17वीं शताब्दी का है। ये 300 साल पुराना है। शुरुआत यहाँ से हुई थी, फिर यहाँ से बनते बनते आगे तक बनता गया है। ओके। ये महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम की है ये वाली। ये सन 1761 में बनी थी। अच्छा। और ये काफी लंबे चौड़े थे। इनका 250 किलो वजन था। अच्छा। 7 फीट लंबे थे ये। 4 फीट का सीना था इनका। और सर इनके कपड़े, इनकी तलवारें आज भी सिटी पैलेस के म्यूजियम में रखे हुए। ओके, इसके बारे में बताओ। और सर सामने वाली छतरी आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई जयसिंह की है। इन्होंने अपने जयपुर की स्थापना की थी। सन 1727 में जयपुर बसाया था इन्होंने। अच्छा। और इनकी मृत्यु सन 1747 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। यहाँ पे बीच में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार करने के बाद में इनकी अस्थियां हरिद्वार गंगा में विसर्जन करके जिस जगह पे उनको जलाया गया वहाँ पे ये स्मारक बनाया गया है। और इसमें आप जितने भी इसमें डिजाइन देख रहे हैं, ये पूरा हैंडवर्क है।
ये हाथ से बनाए हुए जी सर, इसकी और कारीगरी आप देखिए। ये संगमरमर पे है ना? जी सर, ये संगमरमर का पत्थर है, जैसे ताजमहल का पत्थर है ना वैसा ही ये पत्थर है। इसमें आप जितनी भी कारीगरी देख रहे हैं ये पूरा हाथों से डिजाइन इसका। वाह, बहुत शानदार है यार। महिम काम है सर इसमें बहुत, आप करीब से देखिए। अब हम आगे राजा जयपुर के संस्थापक जय सिंह द्वितीय, जी सर, है ना? तो ये वाला जो काम आप बता रहे हैं ये कितना जी सर, शानदार ये काम पूरा देखिए महिम काम है इसमें, और ये हाथों से कारीगरी है इसकी। है। इसकी पूरी डिजाइन हैंड वर्क है, पूरा हाथों से कारीगरी है इसकी। ग्रेट यार। इनकी ज्वेलरी का डिजाइन, कारपेट का डिजाइन, हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी, कारपेट, ये सभी फेमस है सर, ऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है। की तरफ विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे महाभारत में, इसमें पूरे इनमें विष्णु जी के 10 अवतार इसमें ऊपर की तरफ बताए गए हैं। अच्छा, ये जो मार्बल पे उकेरी गई है विष्णु जी के 10 अवतार जी सर, के बारे में। समुद्र मंथन, नरसिंह अवतार, वामन अवतार लिए थे, कछुआ अवतार लिए थे, परशुराम अवतार, ये सभी अवतार इसमें दिखाए गए हैं। श्री कृष्ण लीला के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये पूरे 10 अवतार है इसमें। सारंगी, वीणा, ढोलक ये बजाते हुए बताया गया है। ये वाद्य यंत्र बताए गए हैं सर, वाद्य संगीत के बारे में बताया गया है। तो और इसमें राजा म्यूजिक के शौकीन थे, है ना? हाँ जी सर, पहले के जमाने में राजा शौकीन थे म्यूजिक के, इसमें म्यूजिक के बारे में दर्शाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मूर्तियों की बात कर रहे हो आप? जी सर, ये नीचे वाली है ना पिलर्स पे, हाँ, ये मूर्तियां इसी पत्थर में से बनी हुई है। अच्छा, इनको चिपकाया नहीं गया है? नहीं सर। वेरी गुड। मतलब ये पत्थर को ही काट करके हाँ, और इसके ऊपर उकेरा गया, बिल्कुल इनको अलग से नहीं चिपकाया गया। जी सर। तो ये भी अलग अलग हैं सब। ये नृत्य पोजीशन में बताया गया है इनमें, डांसिंग के बारे में, नृत्य की पोजीशन, अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया, अलग अलग मुद्राओं में बताया गया है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ। हाँ जी सर, ये अलग अलग नृत्य करते हुए बताया गया। इस वाली मूर्ति में शेर का शिकार करते हुए दिखाया है। जी सर। तो एक साइड में राजा है, एक साइड में रानी है, हाँ, और बीच में दोनों तरफ से घोड़े और शेर को शिकार कर लिया इन्होंने, ऐसा दिखाया गया है इसमें। और ये भी इस पत्थर पे मतलब उकेरी गई है। हाँ जी सर, इसी पत्थर में से उकेर के बनाया गया है। ये हाथी की सवारी है। जी सर। ओके, और ये सारी मूर्तियां उकेरी गई हैं पत्थर पे। जी सर, इसमें देखिए इनके ज्वेलरी वगैरह कितनी बारीकी से बनाई है। सर इसमें किलेटिंग ज़्यादा है क्योंकि इटालियन मार्बल से बनी हुई है ये, इसमें थोड़ी चमक भी ज़्यादा है। इसमें कपड़ों का डिजाइन, फूल पत्तियों का डिजाइन, ये वाकई ये पत्थर ज़्यादा चमकदार है उससे। जी सर, ये इटालियन है। और इसमें देखिए सर, इसमें एक राजा और एक रानी बना रखा है इधर। आप इसमें से बता सकते हैं इसमें राजा कौन सा है, रानी कौन सी है? एक मिनट रुको। तो आपका कहना है कि इसमें से दोनों, एक राजा और एक रानी है? जी सर। लेकिन पता नहीं पड़ता है कौन सा राजा कौन सी रानी है? जी सर, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं सर। मेरे ख्याल से जो जिसने वीणा थाम रखी है वो राजा है। नहीं सर, वो रानी है इसमें, ये राजा अच्छा, है। ऐसा राजा इसमें ड्रिंक कर रहे हैं। उल्टा हो गया है। इसमें देखिए राजा ड्रिंक कर रहे हैं। हाँ, और रानी सितार बजा रही है। यस यस यस। इनके पगड़ी, इनके टर्बन है, उनकी कैप है। कैप है, यस। इसमें 16 श्रृंगार। इसमें देखिए सर 16 तरह की ज्वेलरी पहनती है ना दुल्हन। हाँ, दुल्हन पूरा 16 श्रृंगार बताया गया। इसमें देखिए इनकी महिम काम बताया गया। हाथ में हथफूल है। इसमें हाथों में हथफूल है, कंगन है, बाजूबंद है, माथे पे टीका, बिंदी, नाक में नथ है, कानों में झुमके, वाकई उंगली में अंगूठी वगैरह है, पैरों में घुंघरू, पायल, और सर पैरों में चिटकी पहनते हैं ना बिछिया, वो भी इसमें बनाया गया। इनके पैरों के नाखून तक बनाया गया है सर, देखिए। यस, ये 16 तरह की ज्वेलरी बनाई गई है इसमें। और इसकी चमक देखिए सर, आज भी वैसी की वैसी है। तो ये कब का बना हुआ है? ये 1880 में बना था सर। ये 1880 का मतलब 250-300 साल।
एक तो ये वाली डैमेज हो गई। जी सर, इसमें ये डैमेज हो गई, टूट गई है। क्यों? यहाँ पे कोई पहले टिकट वगैरह नहीं होगी? टिकट वगैरह नहीं था, तो पहले जंगल था सर यहाँ पे। हाँ। तो कोई घुस गया अंदर और इनको तोड़ के चला गया। ओहो, तो इनको नज़दीक से देखें तो आइडिया लगता है कि ये चिपकी हुई नहीं है, और चोरों ने सोचा कि ये चिपकी हुई है। क्यों, ऐसा है ना? जी सर। तो ऊपर से इनकी नाड़ तो टूट गई, और वो भी पूरी नहीं टूटी उस वाली की। तो कहने का मतलब ये पत्थर पे ही उकेरी गई है। जी सर, इसी पत्थर में से बनाया गया है। कितना समय लगा होगा यार पत्थर पे उकेरते उकेरते। तो पहले सब जो भी काम करते थे उनको यही काम था। आज के समय में, आज के टाइम ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं रहता। ये उस जमाने में बनाई गई है। तो इस पे भी वही दशावतार विष्णु जी के दिखाए गए हैं। इसमें भी पूरे स्केलेटिंग से बताया गया है। नीचे वाली जो है वो नृत्य मुद्रा दिखाई जी है। सर, ये नृत्य मुद्रा में बताया गया है। इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सितार, सारंगी वाली। और सर ये दो छतरियाँ आप देख रहे हैं, ये सामने वाली छतरी महाराजा सवाई सूर्य ये पृथ्वी सिंह जी की है। ये वाली सामने जो दिख जी रही है। सर, ये सन 1994 में बनी थी। ये तो लेटेस्ट ही है ना? ये लेटेस्ट नहीं है सर। और ये वाली छतरी आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई जगत सिंह जी की है। ये 1997 में बनी थी। ये 1997 में बनी थी। ये सबसे लेटेस्ट हो गई इसका मतलब? ये दोनों छतरें सर 25-30 साल पहले की है। और सबसे लेटेस्ट आगे बनी हुई है। वो कॉर्नर वाली है? जी सर, वो 2011 में बनी। चलो उसको भी देखते हैं। अब बताओ क्या है ये वाली? एक तो ये, एक उधर वाली। जी सर, ये दोनों छतरियाँ आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई गंगा सिंह जी और महाराजा सवाई गोपाल सिंह जी की है। ये दोनों 1950 में बनी थी सर। अच्छा, ये 1950 की बनेगी? जी सर। ओके। और सर महाराजा गंगा सिंह जी ने श्री गंगानगर शहर की स्थापना इन्होंने की थी। और ये बीकानेर के राजा थे सर। तो बीकानेर के राजा की छतरी यहाँ क्यों? क्योंकि सर ये कछावा वंश के राजा थे। ये कछावा इनका वंश का नाम था। तो कछावा वंश के सभी राजाओं को यहाँ पे वंश का नाम, वंश के वजह से इनको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। ये वाली सर, ये बीच वाली छतरी आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय की है। ये सन 1922 में बनी थी। लेकिन उधर भी आपने वो प्रथम थे। अच्छा, वो प्रथम थे जो लंबे चौड़े थे। जी सर, ये सेकंड है। ओके। ये द्वितीय। ओके। ये महाराजा सवाई माधव सिंह सेकंड की है सर। ये 1922 में बनी थी। अच्छा। और ये सैंडस्टोन मार्बल से बनी हुई है सर पूरी छतरी। बलुआ लाल पत्थर। जी सर। ओके। और इनकी 9 रानियां थी। इनकी 9 रानियों की याद में नाहरगढ़ किला बना हुआ है सर ऊपर। और सर ये वाली छतरी आप देख रहे हैं, ये महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड की है। ये 1970 में बनी थी सर। और ये वर्ल्ड पोलो चैंपियन थे। अच्छा। हॉर्स पोलो के खिलाड़ी थे। ये 1917 में बने थे सर। और अपने जयपुर में जैसे SMS हॉस्पिटल, स्टेडियम, कॉलेज वगैरह सब इन्होंने बनवाया था सर। ये वाली छतरी सर अपने जयपुर के लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की है। अच्छा। ये लेटेस्ट अभी 2011 बने सर। यस यस। ये आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे। इनकी अपनी बटालियन थी, ये खुद चलाते थे उनको। और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उनमें ये भी शामिल थे। इनको महावीर चक्र मेडल वगैरह इनको मिले हुए हैं। 71 के युद्ध में शामिल थे? जी सर, इनको महावीर चक्र मिला हुआ है। ओह यस। ये अभी लेटेस्ट 2011 में बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गेटोर की छतरियाँ आपको कैसे लगी? वीडियो को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही अगर जयपुर से रिलेटेड और भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, वो जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।